औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी आइडियाज़ के यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज हम अल मक्का सिटी के साइट विज़िट पे आपको लेके जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग ग्रीन्स में एंटर हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गुलबर्ग ग्रीन्स का जो मेन ब्रिज है, जिसे हम लाल ब्रिज कहते हैं, उस पर हम खड़े हैं। अब हम आगे लेके जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज आपको हम लाइव साइट विज़िट कराते हैं अल मक्का सिटी का। चंद मिनटों की मुसाफत पे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अल मक्का सिटी में एंटर हो चुके हैं। हमने जापान रोड से अंदर जो है वो एंट्रेंस किया है। मेन जापान रोड पे इनका जो है वो गेट है। पीछे आपको बैरियर नज़र आ रहा होगा। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल करीब एरिया है। इसके राइट साइड पे जो है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे मेरे राइट साइड पे, तो ये इनका साइट ऑफिस मौजूद है। ठीक है, साइट ऑफिस बाकायदा ऑपरेशनल है। यहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। उसके साथ ये मशीनरी खड़ी है, वो दिखा रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं सीवरेज के जो पाइप्स हैं वो मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट्स पे काम जारी है। आगे ये सामने जो इनके वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई सोसाइटी काम करेगी तो बंदे उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। लोकेशन के एतबार से भी सोसाइटी अच्छी है और साथ साथ काम भी जारी है। इसको लेफ्ट साइड पे भी इनका जो है वो सारा कमर्शियल एरिया है। तो जी नाज़रीन, ये जो किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये लाजमी देखते हैं कि उसकी लोकेशन कैसी है। 3 सवालात बेसिकली होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए। मेरा ये जवाब है कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें। पहली भी लोकेशन है, दूसरी भी लोकेशन और तीसरी भी लोकेशन, क्योंकि ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अगर वो किसी सोसाइटी में मौजूद हैं तो आपको वहाँ पर लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके एक्सेस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं। एक्सेस पॉइंट जो हैं इसके गुलबर्ग से भी आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, जापान रोड से भी, और DHA वाली साइड से भी। आप जब आते हैं साला वाली साइड से तो आप इजीली आपको इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये CDA का जो जोन 5 है वहाँ पर ये सोसाइटी मौजूद है। अब आगे हम मज़ीद इसको आपको दिखाते हैं, आगे जाके रेजिडेंशियल एरिया भी दिखाते हैं और गुलबर्ग से कैसे इसको एक्सेस होगी वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बाज़ सोसाइटीज़ जो होती हैं वो ये दावा करती हैं कि हमारे सराउंडिंग में ये चीज़ें मौजूद हैं। बाज़ सोसाइटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ जो है वो लेबल लगा लेती हैं कि जी हमारे सराउंडिंग में ये नामी ग्रामी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। तो क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है? आज हम जब मक्का सिटी की साइट पे आए हैं, इनका ये दावा था कि हमारे सराउंडिंग में OPF सोसाइटी है, गुलबर्ग ग्रीन्स का जो रकबा है वो हमारे साथ बिल्कुल मिलता है। तो आज हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हों, अगर ये ज़रा जूम करें तो ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये जो पहाड़ी है ये गुलबर्ग ग्रीन्स का रकबा है सारा। ठीक है, गुलबर्ग का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बहुत अच्छी सोसाइटी है। इस्लामाबाद की जिसे मरकज़ी सोसाइटी कहा जाता है वो सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छी हो रही है और यहाँ पे रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अल मक्का सिटी से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो रेट्स जो हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर मज़ीद पीछे दिखाएँ, ये सामने जो आपको ये टैंकी नज़र आ रही होगी, ये आप अगर दिखाएँ इनको, तो ये OPF सोसाइटी की है। ठीक है जी, और बिल्कुल जो इन्होंने कहा था कि हमारे सराउंडिंग में सोसाइटीज़ मौजूद हैं और हमारा रकबा उनके साथ बिल्कुल जो है बाउंड्री वाल्स हमारी मिल रही हैं, तो वो सारी यहाँ पे बाकायदा जो है वो मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है अगर अच्छी सोसाइटीज़ आपके नेबर में हो, अगर वो अच्छा डेवलपमेंट वर्क कर रही हों, तो यकीनन ये सोसाइटीज़ जो होती हैं ये एक दूसरे को नकल करके, एक दूसरे को कॉपी करके बिल्कुल वैसी ही डेवलपमेंट करने की कोशिश करती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये सोसाइटी 100% डेवलप हो चुकी है, लेकिन चूँकि ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे अवेलेबल है, इसलिए जितनी इन्होंने डेवलपमेंट की है, मैं समझता हूँ कि जितनी इन्होंने डेवलपमेंट की है तसल्ली बख्श है। ठीक है, और राइट साइड पे अगर थोड़ा सा अगर आप कैमरे का रुख करें तो राइट साइड पे जो इनके बकौल कटिंग है ये सारी 7 मरला की है। ठीक है, 7 मरला की कटिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा सीवरेज का काम हो चुका है, ड्रेन्स वर्क मुकम्मल हो चुका है। तो यकीनन क्योंकि आज कुछ इनके जो एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे हैं, तो यकीनन इनका ये जो दावा है कि आने वाले 1.5-2 साल में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे।
तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये इसको मुकम्मल करेंगे और जो वादे इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट से किए हैं वो इसको लाजमी पूरा करेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि इस्लामाबाद के एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यकीनन ये एक तसल्ली बख्श सोसाइटी है, क्योंकि इसके रेट्स जो हैं वो बड़े रीज़नेबल हैं। RDA में जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रही हैं, रावलपिंडी के एरिया में जो आ रही हैं, वो सोसाइटीज़ जो हैं उनके रेट्स का अगर मुआवजा किया जाए तो यहाँ इसके करीब होंगे या इससे बढ़ के होंगे। उन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट भी ना होने के बराबर है। तो यकीनन इधर डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर आप मज़ीद इस हवाले से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, नीचे हमारी जो सेल टीम्स के नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, आप मज़ीद इनकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। इस वक्त हम अल मक्का सिटी का जो टी चौक है वहाँ पे मौजूद हैं। ये फ्यूचर में यहाँ पे टी चौक होगा। ये सोसाइटी मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है कि कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, इसकी लिमिटेड इन्वेंट्री है, ये एक छोटी सोसाइटी है। छोटी सोसाइटी को जो फ़ायदे होते हैं वो ये होते हैं कि वो डेवलप जल्दी हो जाती है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा साल इसमें नहीं लगेंगे, बल्कि 2 से 3 साल में ये ईज़िली डेवलप हो जाएगी और यहाँ पे आपको कब्ज़ा भी मिल जाएगा। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी 50-60% काम जो मुकम्मल हो चुका है। बेसिक काम जो होता है वो सीवरेज का होता है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ तो सीवरेज जो है उसका काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, अंडरग्राउंड सीवरेज है। उसके साथ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का भी काम मुकम्मल हो चुका है। ये जो स्ट्रीट्स हैं उनको साथ आगे जो है वो लेवल किया जा रहा है। इसके साथ ये अगर दिखाएं तो ये मेरे राइट साइड पे जो है ये सारा 8 मरला की कटिंग है, ठीक है। 8 मरला के जो प्लाट्स हैं वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। 8 मरला के बैक साइड पे जो है वो आपके 10 मरला के प्लाट्स आ जाते हैं, ठीक है। 5 मरला की भी कुछ कटिंग वहाँ पे मौजूद है। और अगर मेरे बैक साइड पे थोड़ा सा अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, यहाँ पे भी 5 मरला के प्लाट्स हैं। यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ साथ इसकी भी डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ मुकम्मल होती जाएगी। तो ये सारी जो कटिंग है ये 5 मरला की है, ठीक है जी। और जब हम बुलेवर्ड से एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो कटिंग है वो केनाल की है, आप ये देख रहे होंगे। तो नाजरीन ये जो है ये एक लिमिटेड सी इन्वेंट्री है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 5 मरला और 10 मरला जो हैं वो सेल आउट हो चुके हैं। यहाँ पे जो अवेलेबल प्लाट्स हैं वो 8 मरला हैं और कनाल के हैं। अगर जापान रोड पे वैसे मुआवजा किया जाए कि यहाँ पे वैसे जो रकबा है या जो ज़मीन है उसके रेट्स क्या हैं, तो अगर उससे मुआवजा किया जाए तो सोसाइटी ने रेट्स जो हैं वो बड़े रीज़नेबल रखे हैं और जो रेट्स हैं वो अभी भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे 8 मरला और कनाल के जो प्लाट्स हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूड भी हैं और इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। और सोसाइटी का यही दावा है कि आने वाले 1.5-2 साल में हम जो है इसको पोजेसन भी दे देंगे। जिन क्लाइंट्स के जो ड्यूज़ हैं वो अदा हो चुके होंगे उनको ये लाजमी पोजेसन भी देंगे। तो एक छोटी सोसाइटी है, ये ख़ास इस्लामाबाद में आती है, यानी कि ये उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो ख़ास इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि इनके साथ जो है वो CDA का ठप्पा है, यानी कि CDA का ठप्पा अगर किसी सोसाइटी पे आ जाए। इसके एक नेबर में सोसाइटी थी, सैनेट की सोसाइटी थी, उसके भी अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, उसके भी रेट्स काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो यकीनन जब इसका भी साथ साथ वर्क मुकम्मल होता जाएगा तो इसके भी रेट्स तो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल लिमिटेड प्लाट्स इसके 8 मरला और 10 मरला के अवेलेबल हैं। अब आगे हम आपको मज़ीद भी इसका विज़िट करवाते हैं। ये सामने आप देख रहे होंगे ये इन्होंने पार्क के लिए जगह मुख्तस की है। ये ज़रा गहराई में है, इसको फिलिंग करने के बाद ये जो सोसाइटी के मैप में जो जगह मौजूद है ये पार्क के लिए है। फ्यूचर में इनका ये दावा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा पार्क जो है ये सोसाइटी के लिए बनाएंगे। और ये सामने जो है ये राइट साइड पे ये जो है ये मिनी कमर्शियल है, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में 2 कमर्शियल होते हैं, एक मेन कमर्शियल हब होता है और एक मिनी कमर्शियल होता है। ये मिनी कमर्शियल है और मिनी कमर्शियल जो है ये सारा सेल आउट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है। और जो मेन कमर्शियल है वो अवेलेबल है, उसका भी प्लान हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो इनकी कटिंग है ये कनाल की कटिंग है, यानी कि जितने प्लाट्स हैं थोड़े हाइटेड एरिया में हैं, ये कनाल की कटिंग है, ठीक है। और कनाल की जो बुकिंग है वो फ़िलहाल इनके पास अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट प्लान पे। कनाल का थोड़ा रेट आपसे डिस्कस करेंगे। जो एक कनाल का रेट है वो टोटल प्राइस है 90 लाख रुपये और उसकी जो बुकिंग है वो 9 लाख रुपये से हो रही है। और लिमिटेड इनके पास प्लाट्स हैं कनाल के। और अगर इसका थोड़ा सा तजिया किया जाए कि पर मरला कास्ट कितनी पड़ती है तो तकरीबन 4.25 लाख रुपये, 4 लाख रुपये इसकी जो है पर मरला की कास्ट पड़ती है। लेकिन ये आपने 3 साल की आसान इंस्टॉलमेंट में आपने इसको पे करना है। तो अगर इसका मुआवजा किया जाए दीगर सोसाइटीज़ से तो दीगर सोसाइटीज़ में जो इसके सराउंडिंग में है वो रेट्स काफ़ी अप हैं और वो ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लाट हैं, यानी कि आपको उनकी जो पेमेंट है वो एकदम ही सारी पे करना पड़ेगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे एक कनाल का प्लाट जो है वो बआसानी मिल जाएगा।
और रेट्स जो हैं, रेट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपैरिजन किया जाए दीगर सोसाइटीज़ से तो बड़े रीज़नेबल रेट्स हैं। ठीक है, ये बुलेवर्ड के साथ आप देख रहे हैं, ये सारी कटिंग जो है लेफ़्ट साइड पे ये कनाल की है। नाज़रीन, कमर्शियल जो होता है वो किसी भी सोसाइटी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जब हम एंटर हुए हैं तो राइट साइड पे इनका सारा कमर्शियल है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारी जो है कमर्शियल ऑन ग्राउंड मौजूद है। अक्सर सोसाइटीज़ में ऐसे होता है कि कमर्शियल जो है वो मौजूद ही नहीं होता या ऑन ग्राउंड आप उसको नहीं देख पाते, लेकिन उन्हें बाकायदा यहाँ पे लेवल किया हुआ है, यहाँ पे सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का काम मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब जिन लोगों ने ड्यूज़ जो हैं वो पे कर दिए हैं उनको पोजेसन भी दे देंगे। और कमर्शियल की लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमर्शियल लिमिटेड इन्वेंट्री है और 6.5 मरला जो है वो प्लाट साइज़ है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। तो कमर्शियल भी इनका जो है वो मौजूद है और ऑन ग्राउंड मौजूद है। ये साइट ऑफिस है साथ, अगर ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, साइट ऑफिस भी तकरीबन जो है वो कमर्शियल एरिया में ही आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ये उनके दावे हैं वो तो यही हैं कि अनकरीब हम इसको रेजिडेंशियल को भी मुकम्मल करेंगे और जो कमर्शियल की पोजीशन है वो भी हम जल्द। ठीक है, आज हम इसके लाइव साइट पे मौजूद हैं। इनका लोकेशन मैप हम पहले चेक करेंगे कि अलमक्का सिटी के बेसिकली जो एक्सेस पॉइंट हैं वो कितने हैं और इस्लामाबाद हाईवे से इसको कौन सा जो रास्ता है वो बेहतर आ रहे हैं, कितना डिस्टेंस है। इस्लामाबाद हाईवे का आप देख रहे होंगे इनके मैप पे ये मौजूद है। इस्लामाबाद हाईवे पे जो इसका पहला एक्सेस पॉइंट है जिसे हम मेन एक्सेस पॉइंट कहेंगे वो गुलबर्ग से आप इसको एक्सेस करेंगे। क्योंकि आप गुलबर्ग के इंटरचेंज से अंदर आएंगे तो टूवर्ड्स होते होते आप OPF वाली साइड से जब आप बाहर आएंगे, ये आप देख रहे हैं ये OPF वैली आ गई है और बिल्कुल जब OPF वाली साइड से आप बाहर निकलेंगे टूवर्ड्स जकान रोड तो हार्डली जो 2 मिनट की ड्राइव से आप अलमक्का सिटी तक पहुँच सकते हैं। अगर इसका दूसरा एक्सेस पॉइंट की बात की जाए तो आप DH से जब इस्लामाबाद हाईवे से आप आएंगे तो सहाला कोटा रोड से गुजरते गुजरते जब आप आगे आएंगे तो आगे जो चक्कियाँ स्टॉप हैं वहाँ से आप इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा एक्सेस पॉइंट है वो देखिए जापान रोड से हम एंटर हुए इस्लामाबाद हाईवे से, आगे हम आए तो आगे उसवा कैडेट कॉलेज, आगे जो लेबर कॉलोनी है WWF, आगे पार्लियामेंट इनक्लेव है, सेनेट इनक्लेव, सेनेट एवेन्यू जो सोसाइटी है, आगे फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और इसमें बिल्कुल साथ आप जो है वो अलमक्का सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी आइडियल सोसाइटी है। आप इसका लोकेशन मैप भी देख सकते हैं और लाइव भी आकर भी इसको विजिट करके देख सकते हैं कि जो इन्होंने लोकेशन मैप लगाया है बिल्कुल इसी तरह ही इसकी जो एक्सेस है और बड़ी आसानी के साथ भी आप यहाँ तक जो है वो पहुँच सकते हैं। मशहूर मकामात इसके साथ इन्होंने दर्ज किए हुए हैं। अब आगे हम पॉइंट भी आपको इसका डिटेल सारी चेक करवाते हैं, दे देंगे।